हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है तत्पुरुष समास। पिछली वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास को समझा। इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास को समझेंगे। तत्पुरुष समास की हम सबसे पहले उसकी परिभाषा को देखते हैं। तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहाँ उत्तर पद की प्रधानता होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं उत्तर पद और पूर्व पद होता क्या है। जैसे ये है कृष्णस्य भक्त है। अब इसमें देखिए कृष्णस्य भक्त है, ये तो हो गया हमारा समास विग्रह। अब कृष्ण भक्त है, ये हमारा एक पद है। इसमें एक पद में हमारे दो पद हैं। एक कृष्ण है जो प्रथम पद है यानी पूर्व पद, और जो भक्त है वो हमारा उत्तर पद में आता है जहाँ उत्तर पद की प्रधानता होती है। तो इसमें जैसे हमारे भक्त की प्रधानता होगी। इस समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के चिन्ह यानी कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पर ये सब छिपे रहते हैं। ये सब इन्हीं कारकों की वजह से हमारा तत्पुरुष समास होता है। इनको लग के ही हमें पता चलेगा द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय, चतुर्थी या पंचमी, छठी या सप्तमी तत्पुरुष है। समास होने पर बीच की विभक्ति का लोप होगा। जब समास हो जाएगा यानी ये विग्रह है और ये हमारा समास है। समास होने पर बीच की विभक्ति खत्म हो जाएगी और विग्रह करेंगे तो विभक्ति आ जाएगी। और जिस विभक्ति का लोप होगा और जौन से भी विभक्ति का लोप होगा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, उसी के नाम से वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कि अब देखिए ये है कृष्ण भक्त है यानी कृष्ण भक्त। अब इसका हम समास करेंगे कृष्ण का ये हम संबंध का की संबंध किसका है, षष्ठी भक्ति का कारक है, तो हो गया कृष्णस्य भक्त है। और अब इसमें भक्त में उत्तर पद यानी बाद के पद की प्रधानता है। भगत है वो किसका है, शिव का है, विष्णु का है या देवी का है या गुरु का है, किसका भगत है। तो इस तरह से ये उत्तर पद की प्रधानता रहती है, तो वो होता है तत्पुरुष समास। और विभक्तियों के अनुसार हो चलता है तो उसी विभक्ति का वो समास हो जाता है। तो देखते हैं विभक्तियों के अनुसार हम इस समास को तत्पुरुष समास को समझते हैं। तो पहले है हमारा द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष। हम अकॉर्डिंगली चलेंगे। पहले हम द्वितीय देखेंगे फिर तृतीय, ऐसे हम चलेंगे। द्वितीय तत्पुरुष, इसमें प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में रहता है। ऑब्वियस है, जब हम समास विग्रह करेंगे तो हमारा तो प्रथम पद यानी पूर्व पद हमारा द्वितीय विभक्ति में रहता है और समास हो जाने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जैसे द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है, जब श्रित हो, अतीत हो, पतित हो, गत हो, प्राप्त हो, आपन्न हो, इन शब्दों में मुख्य रूप से द्वितीय विभक्ति तत्पुरुष होता है। और कुछ जो कर्म को से रिलेटेड होते हैं उनमें तो लगता ही है द्वितीय विभक्ति। इसके अलावा इनमें चाहे वो ने आए या के लिए आए तब भी हमारा द्वितीय विभक्ति होगी इन शब्दों के होने पर। श्रित है, अतीत है, पतित है, गत है, प्राप्त है, आपन्न के होने पर। तो देखते हैं जैसे ग्रामगत है, ये एक समस्त पद है, इसका हमें समास बनाना है, तत्पुरुष समास बनाना है। तो ग्रामम गत है यानी गांव को गया हुआ। गांव को इसमें को आ रहा है तो ऑब्वियस है कि ग्रामम द्वितीय विभक्ति लगेगी। कृष्ण श्रित है, कृष्ण पर आश्रित या कृष्ण का सहारा, तो विभक्ति इसमें कोई कारक कोई और लग रहा है, पर हम इसमें कृष्णम आश्रित करेंगे। कृष्णम आश्रित करेंगे, ये गलत है। यहाँ आ आएगा और ये इसकी जगह आएगा कृष्णम आश्रित, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी कृष्णम में। अब है हमारा गर्त पतित है, हो गया गर्तम पतित है यानी गड्ढे में गिरा हुआ। में होने के बावजूद भी यहाँ गर्तम में द्वितीय विभक्ति आई है क्योंकि पतित के साथ हमें द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। सुखापन्न है, सुख को प्राप्त यानी सुखम आपन्न है, सुख को प्राप्त, सुखम आपन्न है, उसमें को आ रहा है तो सुखम ही लगेगा। अब है हमारा शरणागत है, शरण को आया हुआ, शरण आगत है, शरण को आया हुआ, तो हो जाएगा को है तो होगा शरणम आगत है। धन आपन्न है, धन आपन्न है, धनम आपन्न है यानी धन को प्राप्त, धन आपन्न है, धन को प्राप्त। दुखातीत है, दुख से परे
यानी दुखम अतीत है। से में कर्ता ने कर्म को कर्ण से तृतीय विभक्ति लगनी चाहिए, पर अतीत के साथ द्वितीय विभक्ति लगेगी तो हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास होगा, तो होगा दुखम अतीत है। अब जहाँ बुभुक्षु शब्द होगा वहाँ भी द्वितीय तत्पुरुष का प्रयोग होता है, जैसे अन्न बुभुक्षु, तो अन्न के लिए भूख, इसमें होगा अन्नम, अन्न में लग जाएगी द्वितीय विभक्ति और बुभुक्षु एज इट इज रहेगा, तो हो जाएगा अन्नम बुभुक्षु। अब हमारा आता है तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष तब होता है जब पूर्व पद के तृतीय विभक्ति में रहने पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जब पूर्व पद में तृतीय विभक्ति लगती है, तीसरी विभक्ति होगी तो हमारा होगा तृतीय तत्पुरुष। जब जैसे हमारा समास विग्रह होता है, अगर हमें उसमें तीसरी विभक्ति दिख जाए तो समझ लीजिए तृतीय तत्पुरुष हो गया। उस विभक्ति को हटा के दोनों पदों को इकट्ठा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा समास। तो किसके रहने पर तृतीय तत्पुरुष होता है? पूर्व हो, सदृश हो, समूह हो, कलह हो, निपुण हो, मिश्र हो, ऊनम हो, रचित हो, हत हो, भिन्न हो, इनके रहने पर तत्पुरुष समास होता है। तो देखिए इनका उदाहरण प्रकाश युक्त है। युक्त के होने पर भी प्रकाश से युक्त, से आ रहा है कर्ण से, तो प्रकाशेन युक्त है, इसमें तो आएगा ही। अब भास रचित है, भास के द्वारा रचित, के द्वारा में भी तृतीय विभक्ति आती है। कर्ता ने कम को कर्ण से या के द्वारा में, तो भासेन रचित है। पितृ सम, पिता के समान, के में षष्ठी आनी चाहिए, पर समह होने पर पित्रा समह, पितृ में तृतीय विभक्ति आएगी तो हो जाएगा पित्रः। आचार निपुण है, वैसे तो होगा आचार में निपुण, यानी आचार व्यवहार में निपुण, पर यहाँ निपुण के होने पर तृतीय विभक्ति आएगी, हो जाएगा आचारेण निपुण है। अब व्याघ्र हत है, व्याघ्र से घायल, व्याघ्र के द्वारा घायल, तो हो जाएगा व्याघ्रेण हत है। मातृ सदृश, माता के समान में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, पर यहाँ सदृश के साथ मात्रा सदृश यानी तृतीय विभक्ति लगेगी। मातु का तृतीय विभक्ति होता है मात्रा। नख भिन्न, नख भिन्न, नख से छेदा हुआ, नाखूनों से छेदा हुआ, हो जाएगा नख, नाखून, एक नाखून से नहीं बहुत सारे होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। आँख होगी तो द्विवचन होगा क्योंकि दो आँखें होती है, और नाखून तो बहुत सारे होते हैं तो उसमें लगेगा बहुवचन। नखई भिन्न, नाखूनों से छेदा हुआ। अब आगे है हमारा एकोनम, यानी एक से कम। अब इसका बनाएंगे तो एक का एकेन तृतीय विभक्ति हो जाएगा, और ऊनम, इसमें से ऊनम हमारा उत्तर पद रह जाएगा। अब एक और ए और ऊ को मिला के हमारा क्या बना? अ प्लस ऊ को मिला के हमारा बना ओ हो जाएगा। जब हम इसकी संधि करेंगे तो इसलिए हमारा एको बन गया, ये एको। और जब अलग करेंगे एक में तृतीय विभक्ति लग जाएगी और ऊनम हमारा एज इट इज रह जाएगा। अब आगे है हमारा मास पूर्व है, यानी मास से पहले, तो मास से, तो मास पूर्व में क्या लगेगा? मासेन पूर्व है, तृतीय विभक्ति लगेगी। गुड़ मिश्र है, गुड़ से मिश्रित, मिश्र में भी आएगा तृतीय विभक्ति, गुणेन मिश्र। वा कलह हो गया वाचा कलह। ये हमारी वाक जो हमारा है शब्द, मूल शब्द है, और इसका तृतीय विभक्ति क्या बनेगा? वाचा। वाक का तृतीय विभक्ति क्या बनेगा? वाचा, तो हो गया वाचा कलह। तो अब आता है हमारा चतुर्थी तत्पुरुष। वही सेम पूर्व पद में अगर चतुर्थी विभक्ति रहती है तो होता है हमारा चतुर्थी तत्पुरुष। तो कहाँ कहाँ होने पर चतुर्थी तत्पुरुष होता है? दारुहु, दारु मीन्स लकड़ी, बलिहि, हितम, सुखम, रक्षितम, अर्थम और नमे होने पर चतुर्थी तत्पुरुष होता है। देखिए यूप दारुहु, यूप इस हवन के लिए लकड़ी, हवन के लिए, तो इसमें तो अंडरस्टूड है। यूपाए दारू के लिए आ रहा है तो यूपाए दारू, दारू। भूत बलि, बलि भूतों के लिए बलि, भूताए बलिहि। गोहितम, गो के लिए हितम, गो के लिए हितकर, हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। गवे हितम, गो रक्षितम, गो के लिए रक्षित, गवे रक्षितम, इनमें तो आ ही रहा है के लिए, तो हो गया दारू, बलि, हितम और रक्षितम, इनमें आएगी चतुर्थी तत्पुरुष। अब है नमः में आएगा चतुर्थी। गणेश नमः, गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार। विप्रदानम,
विप्र पंडित के लिए दान, विप्राय दानम। हस्तलेप है, हस्त हाथ के लिए, लेप हस्ताय लेप है। अलंकार स्वर्णम, अलंकार अलंकार के लिए यानी आभूषण के लिए सोना, अलंकाराय स्वर्णम। द्विजार्थम, द्विज पंडित के लिए, द्विजार्थम धन, द्विजाय इदम। द्विजाय अर्थ मीन्स के लिए आएगा यहाँ, द्विज के लिए अर्थ का मीन्स धन भी होता है, पर यहाँ आएगा द्विज यानी ब्राह्मण के लिए हो जाएगा द्विजाय इदम, यह द्विज के लिए। स्नानार्थम, स्नानाय इदम, इदम लगाना है, जहाँ अर्थम आ जाएगा वहाँ हमें इदम लगाना है, चतुर्थी विभक्ति लगा के इदम लगाना है। तो अब हमारा आ गया पंचमी तत्पुरुष। पूर्व पद में पंचमी विभक्ति रहने पर पंचमी तत्पुरुष होता है। तो भयार्थक शब्दों में जिसमें भय का शब्द कोई भी आए, भय आए, भीत आए, भीति आए, उसमें हमारा पंचमी तत्पुरुष होगा। भय, भीत, भीति आदि शब्दों के योग में पंचमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे चोर भयम आ गया तो चोर में हमारी पंचमी लगेगी, हो गया चोरात भयम। प्रेत भीति तो प्रेत में पंचमी लगेगी, प्रेतात भीति। सर्प भीतः हो जाएगा सर्पात भीतः। व्याघ्र भी, व्याघ्र में पंचमी लगेगी, हो जाएगा व्याघ्रात भी, व्याघ्र से डर। अब इसके अलावा अपेत हो, मुक्त हो, पतित हो, भ्रष्ट हो, निर्गत हो, इनके रहने पर भी पंचमी विभक्ति होती, पंचमी विभक्ति तत्पुरुष होता है। सुखापेत है, सुख में गिरा हुआ, सुखापेत है, सुख में गिरा हुआ, तो सुख में लगेगी हमारी पंचमी, सुखात पेत है। यहाँ हमारा आएगा पेत की जगह आएगा अपेतः। पेते का कोई मीनिंग नहीं होता, अपेते मीन्स गिरा हुआ या सुख से दूर। बंधन मुक्त है, बंधन से मुक्त, बंधनात् मुक्त है, बंधन से मुक्त, बंधनात् मुक्त है। पंचमी होगी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से लगा। देखिए तीसरे में भी से आता है, पंचमी में भी से आता है। जब दूर होने की बात होती है से में तब आता है पंचमी, और जब पास आने की बात होती है तो आता है तृतीया विभक्ति। तो दूर है, बंधन से मुक्त हो रहा है, अलग हो रहा है, तो आएगी पंचमी। अब देखिए वृक्ष पतित है, वृक्ष से गिरा हुआ, अब वृक्ष से दूर हो रहा है तो आएगी पंचमी। वृक्षात पतित है, पतिते में पंचमी लगेगी। आचार भ्रष्ट यानी आचार व्यवहार से भ्रष्ट, आचार से गिरा हुआ। आचार ये आचार व्यवहार वाला है, बिहेवियर वाला है। अगर वो आचार खाने वाला होता तो अचार होता, आ नहीं होता, अचार होता, वो आचार ऐसे होता। ये आचार है बिहेवियर वाला, तो आचारात भ्रष्ट है। ग्रह, गृह निर्गतः, घर से निकला हुआ। अब देखिए घर से भी निकल रहा है, दूर हो रहा है, घर और व्यक्ति में अलग होने का भाव आ रहा है, तो पंचमी भक्ति लगेगी, हो जाएगा गृहात निर्गतः। अब है प्रासाद पतितः, प्रासाद से गिरा हुआ। प्रासाद मीन्स होता है महल, प्रासाद मीन्स होता है महल, और प्रसाद ये वाला प्रसाद होता है वो खाने वाला प्रसाद। प्रासाद महल, महल से गिरा हुआ, महल से अलग हो रहा है गिर के, तो आ जाएगी पंचमी भक्ति। अश्व पतित है, पतित है में आएगी ही पंचमी, तो इसलिए अश्वात पतित है। रोग मुक्त है, रोग से मुक्त होकर उससे अलग हो रहा है, तो हो जाएगा रोगात मुक्त है। शत्रु भयम, भय में तो आएगी ही पंचमी, शत्रोः भयम, क्योंकि ऊ की मात्रा आ रही है शत्रु में, तो उकारांत है, तो उकारांत का पंचमी होगा शत्रोः भयम। राज भयम, राज्ञ भयम। पथ भ्रष्ट है, पथात भ्रष्ट है। धर्म विमुख है, धर्मात विमुख है। अब हमारा आता है षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष, यानी संबंध काकेकी वाला तत्पुरुष। पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति रहने पर कौन सा तत्पुरुष होता है? षष्ठी तत्पुरुष। जैसे विप्र पुत्र है, विप्र का पुत्र, विप्रस्य पुत्र। काके की आने पर षष्ठी विभक्ति होती है। नदी तटम, नदी का तट, नद्या तटम। जल प्रवाह, जल का प्रवाह, जलस्य प्रवाह। राजपुत्रः, राज्ञ पुत्रः, राजा का पुत्र। ईश्वर भक्त है, ईश्वर का भक्त, ईश्वरस्य भक्तः। अब आगे देवालय, देवता का आलय, देवता का घर हो गया देवस्य आल्यः। स्वर्ण पात्र है, स्वर्ण का पात्र, स्वर्णस्य पात्र है।
षष्ठी विभक्ति में ऐसा कुछ अलग से ये शब्द याद करने लायक नहीं है कि इसमें ये आएगी, बस मोस्टली वही वाले होते हैं जिनमें काके की आते हैं, अलग से ऐसा कुछ नहीं है। षष्ठी और सप्तमी में साधारण रूप से चलते हैं, इसमें अलग से कुछ शब्द याद करने वाले नहीं होते कि इनके साथ स्पेशल षष्ठी विभक्ति ही लगेगी। जिसमें काके की आता है मोस्टली उसी में ही षष्ठी विभक्ति लगती है। अब सप्तमी, जिसमें पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में रहता है, उसमें आता है सप्तमी तत्पुरुष। कौन किस इसमें निपुण है, चतुर है, पटु है, कुशल है, चपल है, शुष्क है, शोंढ है, धूर्त है, यानी जो गुणवाचक शब्दों में सप्तमी विभक्ति रहती है अधिकतर। आतप शुष्क है, आतप गर्मी से शुष्क, आतपे शुष्क है, गर्मी से खुश्क हुआ, शुष्क सूख गया है जो, गर्मी में सूखा हुआ। में आ रहा है तो में या पर हो तो सप्तमी विभक्ति होती है, गर्मी में शुष्क। अक्ष शोंड है, अक्षेशु शोंड है, यानी जुए में तेज, जुए में प्रवीण, जुए में निपुण, शोंड में तेज, जिसको निपुण कहते हैं। अक्ष में जुआ, तो सप्तमी विभक्ति आएगी जुए में निपुण, अक्षेशु शोंड है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। प्रेम धूर्त है, प्रेम में धूर्त, प्रेम की चलेगी कर्म के हिसाब से हो जाएगा प्रेमणी धूर्त है। कर्मन के हिसाब से चलेगा तो ये प्रेमन होगा, प्रेमन का सप्तमी विभक्ति हो जाएगा प्रेमणी धूर्त, धूर्त, प्रेम में धूर्त। अब है कर्म कुशल है, काम में कुशल, कर्मणि कुशल है, ये कर्मण का सप्तमी विभक्ति आ गया, कर्मणि कुशल है। व्याकरण पटु, व्याकरण में पटु में चतुर, व्याकरणे पटु। व्यवहार चपल है, व्यवहार में चपल मतलब चपल में तेज, व्यवहारे चपल है। कला कुशल है, कला में कुशल, कलायाम कुशल है, कला लता की तरह चलेगी क्योंकि आकारांत शब्द हो गए, कलायाम कुशल है। कला प्रवीण है, वही कलायाम प्रवीण है। जलमग्न है, जले मग्न है, जल में मग्न। आतप शुष्क है, आतप में यानी गर्मी में शुष्क, आतपे शुष्क है। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। न्याय पंडित है, न्याय में पंडित, न्याय पंडित है। गृह प्रवेश है, घर में प्रवेश, गृहे प्रवेश है। युद्ध वीर है, युद्ध में वीर, युद्धे वीर है। ये तो हो गए सप्तमी विभक्ति के। अब एक मेन और रहे है, जैसे जब किसी की तुलना बहुत सारे लोगों से हो तो अब आएगा हमारा सप्तमी तत्पुरुष। जब एक व्यक्ति की तुलना बहुत से लोगों से हुई, दो में तुलना हो तब नहीं आएगा, जब एक व्यक्ति की बहुतों से तुलना हो तब। एक किसी चीज़ की या व्यक्ति की तुलना बहुतों से हो, तुलना होने पर यानी तुलना किससे हो, बहुत सारी वस्तुएं व्यक्ति से तुलना हो तो आएगा हमारा सप्तमी तत्पुरुष। जैसे मुनि श्रेष्ठ है, मुनियों में श्रेष्ठ, तो हो जाएगा मुनियों में सप्तमी बहुवचन। मुनियों में का मुनि का सप्तमी हो गया मुनीषु, मुनीषु, और फिर श्रेष्ठ हो गया श्रेष्ठ। ऐसे ही कवि श्रेष्ठ है, कवियों में श्रेष्ठ, कवि की सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कविषु श्रेष्ठ है। तो ये थे सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर कुछ समझ ना आए कुछ कमेंट करें तो ज़रूर करें, कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करते रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।